जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। रोज की तरह सुबह उठने के बाद पहला काम, आज यही काम करते करते मुझे ध्यान आया कि अक्षय तृतीया आ रही है और अक्षय तृतीया का वीडियो देना चाहिए। तब क्योंकि आज गुरुवार भी था तो लगे आज मेरा काम बन गया। मैं सोची कि लाओ अब इसे वीडियो बना ही लिया जाए। तो एज़ यूजुअल साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने दिया बत्ती की तैयारी की। देखिए, अक्षय तृतीया जो है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन पड़ता है। इसका बहुत महत्व है। इस दिन ही जो है पापनाशनी माँ गंगा जो है धरती पे आई। इसी दिन विष्णु भगवान के छठे अवतरण का छठा अवतार परशुराम जी के नाम से हुआ। इसी दिन जो है गणेश जी और महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना आरंभ की थी। मैं ये दिखा रही हूँ कि आज गुरुवार है, जो मैं तुलसी की बत्ती जलाने जा रही हूँ। गुरुवार को मैंने बताया था, गुरुवार एकादशी को मैं ज़रूर तुलसी जी का बत्ती जलाती हूँ। और इसी दिन जो है माँ अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था। इसी दिन अरे बहुत चीज़ें हुई हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया अपने आप में विशेष है, अबुझ मुहूर्त है, जिसमें किसी भी तरह की चीज़ कुछ भी देखना नहीं होता है। अपने आप में एक बहुत अच्छी तिथि है जिस पे लोग घर भोज करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मुंडन करते हैं, बहुत सा मतलब हम शुभ कार्य करते हैं। इस दिन जो है भगवान कृष्ण जी जो है सुदामा को धन के रूप में संपत्ति का देने की कृपा की थी। इस तरह से अक्षय तृतीया बहुत विशेष मुहूर्त है। इस दिन हमको निश्चित रूप से अपने घर, अगर हम कान्हा लाला को रखे हैं, ठाकुर जी को रखे हैं, तो उनकी सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि आज के दिन जो दान हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है, वो कई गुणा रूप में हमको मिलता है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिस पे किया गया दान पुण्य जो है ना बहुत लाभकारी होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हमको जो है किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दान भी करना चाहिए। देखिए, पहले लोग जो है मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का जो घड़ा होता था, लोटा होता था, जो भी उनके पास अवेलेबल हो हमारे पास, हम उसमें पहले जो है जल भर के और उसके साथ मीठा, क्योंकि गर्मी का दिन है, उसके साथ पंखा, जो एकादशी के दिन करते हैं हम, उस तरह से जो है दान करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मिट्टी के बर्तन के को भी आप दान दीजिए, क्योंकि ये तो खैर है ही, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मिट्टी के पात्र में जो जल होगा उसको आप मंदिर में दान दीजिए, लेकिन आप एक उसके साथ कुछ भी, एक लोटा जो किसी के काम आ सके, एक जग, ऐसी किसी भी चीज़ को लेके जो है उसमें पानी भर के आप ज़रूर से किसी पंडित को, किसी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए। तो इस तरह से आप दान ज़रूर दीजिए। अब आई बारी ये बताने की कि जो है ठाकुर जी की
लाला की सेवा हम कैसे करेंगे? आज के ही दिन से बांके बिहारी जी में फूल का जो बंगला होता है उसकी तैयारी होती है। ठाकुर जी को फूलों में बैठाया जाता है, फूलों के बंगले से मतलब लगभग 1 महीना 21 दिन ये पूजा चलती है। और जो है मैं भी इस बार कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से मुझे कूश या मिल जाए, तो मूज कूश जो भी हो, उससे जो है मैं अच्छे से एक अपने लाला का जो है छोटा सा क्या कहते हैं जो लगाते हैं यार, झोपड़ी जैसा बनाते हैं जिस पे, उसको बनाऊं और उसमें अपने लाला को रखूं। ये बहुत पुण्य का काम भी होता है। और भाई लाला को अब तो फूल बंगला सब रेडीमेड ले भी रहे हैं, मिल भी रहा है और सजाते भी हैं। अब देखिए मैं सारा इतना काम करने के बाद लाला को अपने जगाती हूँ, बच्चों को। तो देखो सोए हैं जो मज़ा से। तो जो है इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, आप भी कीजिए। फूल बंगला ना मिले तो ज़रूर फूलों से सजाएं, भगवान को सेवा दें। और आज अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया से मैं कह रही हूँ 21 दिन तक रेगुलर जो है ठाकुर जी को चंदन सेवा दीजिए। चंदन सेवा अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इससे और क्योंकि गर्मी का मैं एक तरह से ये जान लीजिए कि गर्मी शुरू होने पे ये ठाकुर जी की एक सेवा होती है, जिसमें जो है ठाकुर जी को ठंडे चीज़ों का भोग लगाया जाता है, सब किया जाता है। मैं एक आगे ही एक तुरंत वाले ही वीडियो में मैंने बताया भी है इस चीज़ को। और अक्षय तृतीया के दिन भी तरबूज, खरबूज, दही, सत्तू और ऐसी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। बच्चे उठ गए हैं तो ब्रश वगैरह करना शुरू कर दिए हैं, तो जब तक ये लोग कर रहे हैं तब तक मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर देना चाह रही थी। तो मैं आपको बताई हूँ कि इसका अक्षय तृतीया की ऐसी महत्व है, तो इसको केवल सोना चांदी हीरा मोती खरीदने में मत व्यतीत कीजिए। व्यतीत दान पुण्य पूजा जो हमें फिर से, क्योंकि हम पुनर्जन्म पे और मोक्ष पे विश्वास रखते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें मिले ऐसा काम करिए। सोना चांदी, हाँ चांदी से याद आया मुझे कि ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को, कुंज बिहारी जी को आज के दिन पायल पहनाया जाता है, उनके चरणों का दर्शन होता है। मैं इस बार अपने लाला के लिए पायल खोज रही हूँ बनवाने के लिए। देखिए हो जाता है कि नहीं, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी इसमें जो रेगुलर पायल मैं पहनाती हूँ सजाते समय, वो उसका दर्शन ज़रूर कराऊंगी और वो आपके समक्ष रखूँगी। देखिए अक्षय तृतीया के दिन इस तरह से एक थाली ले लीजिए, कोई भी थाली ले लीजिए। मेरे पास तो ये फूल की थाली थी तो मैंने इसको लिया है, आप ले लीजिए। इस पे स्वास्तिक बनाइए और फिर इस पे ठाकुर जी को बैठाइए, लाला को। इसके पहले आप तैयारी कर लीजिए चंदन की। आपके पास जो भी चंदन हो पीला, वो चंदन ले लीजिए। चंदन में जो भी जल आपके पास मिल जाए, देखिए गंगा जी हैं आपके पास तो, यमुना जी हैं आपके पास तो, कोई भी हमारी पवित्र नदियों की किसी भी नदियों का जल हो तो रख लीजिए। नहीं हो तो आप प्लेन जल जो हम यूज करते हैं उसको भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिए, ऐसे करके उसको रख लीजिए। और देखिए आज के दिन दूध दही शहद से ज़रूर नहलाइएगा। मेरे पास केवल दूध था, सुबह आ गया था, तो मैं आज आपको दिखाने के लिए इसको की हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से करूँगी तो फिर वीडियो दूँगी आपको। तो चंदन ले लीजिए, तो उसमें थोड़े से कपूर डाल लीजिए। और मैंने तुलसी जी के उसको सूखी डंडियों का आपको मिश्रण बताया था कैसे करना है, कैसे उसकी चूर्ण बनाना है, वो ले लीजिए। ना अवेलेबल हो तो तुलसी जी का पत्ता ज़रूर अवेलेबल होगा, हर हिंदू के घर होता है, तो उसको ले लीजिए।
इन सब चीज़ों को लेके एक कटोरी में आप घोल लीजिए, उसको मिला के डाल लीजिए। और मैं तो कहूँगी अगर आपके पास ज़रा सा इत्र भी हो तो उसमें डाल दीजिए, घोल लीजिए। घोल के घोलना ऐसा है आपको कि वो लेप लग जाए। जैसे हम अपने गाल अपने फेशियल कराते हैं तो मुल्तानी मिट्टी कैसे चेहरे पे लगाते हैं, उस तरह से आप उसको बना लीजिए। उसके बाद उसमें से एक लड्डू जैसा छोटा सा बना लीजिए। लड्डू का महत्व ये रहता है, उसको बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित किया जाता है। सृष्टि जो सृष्टि है वो उस लड्डू का महत्व, मतलब लड्डू को यही कहा जाता है कि वो सृष्टि है जो भगवान के हाथों पे विराजमान कर दीजिए, चाहे चरणों पे रख दीजिए, उसको रखा जाता है आज के दिन। तो एक लड्डू बना के आप अलग कर लीजिए। और फिर बाकी देखिए, मेरे कान्हा नहाए धोए साफ़ हो गए, मैंने पोंछ के तैयार कर दिया है और इत्र लगा रही हूँ। इत्र देखिए, इत्र में खस के इत्र का बहुत महत्व है। मेरे पास था नहीं लेकिन मैंने मंगवाया है। तो खस का इत्र जो है उसकी सेवा मैं दे रही हूँ और लगा रही हूँ। वैसे गुलाब भी जो है ठंडा होता है, जो आपके पास अवेलेबल हो। देखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की, आपके पास जो भी इत्र हो उससे भगवान की सेवा दीजिए और उसको रख लीजिए। और अच्छे से इनको सब करने के बाद फिर इत्र जो चंदन का हमने लेप बनाया है, वो लेप जो है या तो देखिए कोई रुई से लगाते हैं, कोई लोग रुई से लगाते हैं, और कोई लोग ऐसे किसी लकड़ी पे बांध के रुई को फिर उससे लगाते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ, सीधी सी बात है। अब मैं नैपी पहना दीजिए। शरीर पे दूसरा कपड़ा नहीं पहनाया जाता है उस दिन, क्योंकि पूरे शरीर पे चंदन भगवान के चरणों से लेके शिखा तक लगाई जाती है। तो उसको जो है नैपी पहना दीजिए, या लंगोट हो तो लंगोट धारण करा दीजिए। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि जितने भी कान्हा या ठाकुर जी आपके पास हैं, आपको सेम चीज़ सबके साथ करनी है। मेरे हाथ से मैंने छोटे ठाकुर को जो उनको कान्हा को लगा दिया है, इस तरह से लगा रही हूँ, बहुत हल्के हल्के से। आँख उनकी बचाइएगा, उनसे निवेदन कीजिएगा कि कान्हा, कन्हैया, गोपाल, जो भी आपने नाम दिया हो, कि आप अपने आँखों को बंद रखें और उसके बाद उनको चंदन सेवा दीजिए। देखिए, इस तरह से मैं अपने उंगलियों से ही चंदन लगाती हूँ। सेवा देते समय भी यही करती हूँ मैं, और मेरे को उससे आता नहीं है। दूसरी चीज़, आप अगर और भी इसके ऊपर अच्छे से इस पर सजा सकें ठाकुर जी को, जैसे बिंदी लगा के, जैसे जो भी हो, तो उससे सजाइए। फ़िलहाल मुझे केवल मैं लेप ही लगाती हूँ। मैं बड़ी वीडियो तो अब बनाने लगी हूँ, लेकिन लास्ट ईयर भी शॉर्ट्स जो बनाई थी उसमें मैंने बना के डाला था। मैं लिंक खोज रही थी बट मिला नहीं मुझे। तो उसको इस तरह से चंदन से पूरे शरीर पे, गले पे, हाथ पे, गर्दन पे, पीठ पे, चरणों पे, तलुओं पे ज़रूर लगाइए। इससे उनको बहुत ठंड मिलती है। आप अक्षय तृतीया से ये काम शुरू करेंगे तो 21 दिन करेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि रोज़ आप इस तरह से लगाइए। देखिए, ये लड्डू मैंने बनाया है, इस तरह से लड्डू बनाएंगे आप। ये जो है आप आज के दिन तो इस तरह से लगाएंगे। देखिए, तुलसी जी इसमें डाल दिया गया है। बाकी दिन आप जो है वो केवल गाल पे लगा दीजिए, दोनों सिर पे लगा दीजिए, पैर पे लगा दीजिए, इस तरह से ज़रा सा टच कर दीजिए, बहुत सुंदर लगेंगे तब भी। अब ये देखिए, मैंने चंदन वो बनाया है और लड्डू इनके हाथों में दिया है। इस तरह से आप करिए। जब ये लग जाता है तो थोड़ी देर उसको सूख जाने दीजिए। सूखने के बाद आप यथास्थान बैठाइए और जो भी श्रृंगार आपको करनी है वो श्रृंगार करिए।
इस तरह से देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने उनके पूरे बदन पे, पैरों पे, सब जगह मैंने इसको लगा दिया है। बहुत लोग बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं, मैंने देखा है, बट मुझे नहीं आता। ये देखो मैंने पायल पहनाया, ये डेली यूज वाला, डेली पहनाने वाला पायल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पहनाइए और कपड़े से ढकिएगा नहीं, क्योंकि इस दिन पायल का ही और इनके पैरों के ही, चरणों के ही दर्शन किए जाते हैं। ये विशेष दिन है, तो इनके चरणों के दर्शन ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास आपने ठाकुर जी रखा है और नहीं भी रखा है तो ज़रूर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी भी मीडिया पे ज़रूर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होंगे और कीजिएगा। बहुत बहुत फलित है यार, ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। और ठाकुर जी अगर हैं तो उनको बस ये ऐसे हल्की सी ही चीज़ें पहनाई जाती है उस दिन, कि गले में मैंने बस 2 ये तुलसी की माला पहना दी है। बहुत हल्का हल्का सा इनको देखिए, सिर पे बाल तो हमको देना ही देना है, छोटा सा ये मैंने पहना दिया है, कानों में डाल दिया है, बहुत लिटिल बिट, बट शरीर पे कुछ नहीं, शरीर पे कुछ नहीं। बस मैं एक गलती ये कर दी हूँ कि जो है मैं यहाँ बैठा के कर रही हूँ उनका सेवा श्रृंगार। आपको जहाँ हमको ठाकुर जी को विराजमान करना है वहाँ बैठा के करना चाहिए। इस तरह से देखिए नंगे बदन में है पायल, तो इतना सुंदर लग रहा है यार, गजब ही ढा रहा है। देखिए पैरों का पायल मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। और ये लड्डू सृष्टि इनके हाथों में, इनके साथ चलने वाला, इनके इशारों पे चलने के लिए है सृष्टि। इनको इनका दर्शन कराइए, श्रृंगार दर्शन कराइए। आज गुरुवार था तो माता जी को भी वैसे पीला ही पहनाना था, लेकिन उस दिन भी आप पीला ही पहनाएंगे अक्षय तृतीया के दिन। इसीलिए ये मेरे ध्यान में आ गया कि मुझे ये वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे भक्त लोग अपने इन सामग्रियों का और कैसे करना है उसका मालूम पड़ जाए, और महत्व मालूम पड़ जाएगा तो विशेष रूप से मन लगा के व्यक्ति ये काम करेगा, ज़रूर करेंगे लोग। तो इस तरह से मैंने बाकी तो पूजा पहले की ही थी, तो अब तैयारी कर ही ली थी, तो अब मैं जल वगैरह डाल के अपनी पूजा की तैयारी की। जब मेरे कान्हा विराजमान हो जाते हैं तब। हाँ, अभी तो कान्हा मेरे थोड़े देर से उठ रहे हैं, लेकिन अक्षय तृतीया से अब कान्हा को मैं सुबह 6 बजे उठाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है तो ये ज़रूरी भी है। अक्षय तृतीया से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ठंडे चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइएगा। लस्सी, मैं तो दूध भी थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल ठंडा ही दे रही हूँ, अब मैं गुनगुना दूध नहीं दे रही हूँ। अब लस्सी हुआ, खरबूजे का रस हुआ, तरबूज का रस हुआ, अनार का रस हुआ। सबसे सिंपल देखिए, हम अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे घर जो है गुलाब है तो आप गुलाब से रस बना लीजिए, हमारे घर नींबू है शिकंजी बना लीजिए, हमारे घर गुड़ है रस बना लीजिए, नींबू डाल के, गन्ने के रस का स्वाद देगा। जो चीज़ अवेलेबल है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसी चीज़ से कीजिए। मैं वो बता रही हूँ कि इस तरह से पूजा जब शुरू करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हैं 3 बार। उसके बाद हाथ धोते हैं, आचमन करने के बाद, फिर मतलब दिया बत्ती करने के बाद आचमन किया जाता है। आचमन करने के बाद नहलाया धुलाया जाता है। नहलाने धुलाने के बाद जो है आगे का पूजा का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। तो वही मैं दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने सब किया है। इसके बाद अपनी 10 दिशाओं में जल छिड़का जाता है। पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः, दिशाय पवित्राय नमः, दिशाय पवित्राय नमः, लास्ट में नभाय पवित्राय नमः, धरती पवित्राय नमः, आसन पवित्राय नमः, सर्वपूजन सामग्री पवित्राय नमः। ये सब करके पूजा का आरंभ किया जाता है, यानी हर चीज़ को शुद्ध करके फिर हम पूजा आरंभ करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से, हाँ भाई किसी के अंदर गुण होता है वो सीख जाता है, लेकिन किसी किसी को उसकी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, परेशानियाँ उसको सिखाती हैं। तो कान्हा जी की सेवा तो कान्हा जी
लेने के लिए जब से आए मुझसे, तब से मैं सीख गई। और सीखना क्या है, सीख रही हूँ। बहुत सी चीज़ों को तो देख देख के और समझ समझ के सीखती हूँ, और जानने की और समझने करने की इतनी मेरे अंदर जिज्ञासा रहती है कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोचती हूँ और सीखने की कोशिश करती रहती हूँ, पूछती भी रहती हूँ। तो हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ, समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब से हम अपना पूजा पाठ कर सकें तब से ही शुरू कर देना चाहिए। आदमी को इस मनुष्य जीवन में काम से कभी फुर्सत नहीं निकलेगा। आप फुर्सत खुद निकालिए। जिस तरह से कहीं जाना होता है तो कैसे टाइम निकाल लेते हैं, खट से आपके पास टाइम हो जाता है, हाँ मुझे वहाँ जाना है। आपको कहीं मिलना है किसी से, हाँ समय निकल गया। अरे आज तो शादी में जानी है, आज तो पार्टी में जाना है। यार जब हम ऐसी चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं, क्यों नहीं अपने कान्हा जी की, अपने देवताओं की पूजा करने के लिए समय निकाल सकते हैं। समय निकालिए। समय अगर ये आपकी ये समय निकल जाएंगे ना तो फिर कभी नहीं आएगा आपके पास। इसलिए उसको हर काम छोड़ के, हर काम, अगर इस पूजा पाठ के लिए हमें सुबह थोड़ी जल्दी ही क्यों ना उठनी पड़े, उठ जाना चाहिए। मैं तो देखिए, मैंने बार बार कहा है कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मुझे तो भीतर बाहर सब देखना है, तो मैं कोशिश करती हूँ। मेरी परिस्थितियों ने मुझे सिखा दिया और कर रही हूँ। इतना भरोसा है ना मुझे माता रानी पे और अपने ठाकुर जी पे, कान्हा जी पे, कि वो अटूट हो चुका है। कितनी भी परेशानियाँ आए मेरे ऊपर, लेकिन मैं कंचित डगमगाने की कोशिश नहीं करती। कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, बहुत बल देता है, बहुत आत्म बल इतना बढ़ता है ना यार कि वो बाप रे 100% हो जाता है। इस तरह से ठाकुर जी को पूरी सेवा दी जाती है और ठंडे ठंडे चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और इस कढ़ी चावल बनाया जाता है भोजन में। फिर शाम को आप जो चाहे बनाइए, पूड़ी सब्जी, लेकिन बनाइए, अच्छी चीज़ बनाइए। बृहस्पतिवार था आज, तो मैंने चना और गुड़ और मुनक्का का भी भोग लगाया बृहस्पति भगवान को, और तुलसी जी का दिया जलाया, और बाहर केले के पेड़ पे भी तुलसी जी का दिया जलाई मैं। इस तरह से पूजा पाठ मेरा हुआ। एक तरह से आप लोगों को वीडियो देने के लिए मेरे ठाकुर जी आज कसम से चंदन में रंग, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पैर पीछे से मस्त लग रहे हैं, मज़ा आ जा रहा है इनको देख के। तो ये तो हो गई मेरी सुबह की पूजा। इस तरह से मैं पीछे से भी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है मैं नहीं कर पाई दूसरे वाले पैर की। मेरे ध्यान में तब आया कि एक पैर तो आगे की तरफ है। तो इस तरह से मेरे दोनों ठाकुर ठाकुराइन सज गए और मैंने भोग लगा दिया। स्कूल जाने के पहले खीरा का भोग लगा दिया, पानी दे दिया और कान्हा के पास रख दिया कि, और ये उनके डिब्बी में मिश्री तुलसी डाल के ये छोटी सी टिफ़िन इनको मैंने दिया कि भाई मेरे जाने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो ये आपके पास है। आप जो है जल है, आपके पास खीरा रखी हूँ, जो मन करे इसमें से आप भोग लगा लें। इस तरह से इनको देकर, इनको बता के, और पूरा घर इनके ऊपर को का सेवा, हम पूरे घर का दे के, क्या कहेंगे, मतलब पूरे चार्ज इनको दे के चली जाती हूँ। और आई हूँ तो कढ़ी चावल का भोग लगाई हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था वो भोग लगाने के बाद दिखाई हूँ, खिलाने के बाद। इसके बाद मैंने, क्योंकि देखिए समय से उतार भी देना चाहिए चंदन को शरीर पे से, क्योंकि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल हम अपने ही लोगों का देती हूँ कि आप सब मुँह पे
चंदन का लेप या कोई भी फेशियल के समय कोई मुल्तानी मिट्टी या कुछ भी लगाते हैं तो देखिए 15 ही 20 मिनट में हमारा चेहरा कड़ा होने लगता है और टाइट होने लगता है। तो इस तरह से इनका भी देखिए कैसा सूख गया है। मेरे तो स्कूल से आने तक मैंने भी गलती कर दिया है, ये लेट हो गया है तो सूख गया है। चरणों के दर्शन किए तो जो है इसको अब मैं सबका ये सब हटाने का श्रृंगार जो भी हल्का फुल्का मैंने किया था उसको हटाने के बाद मैं जो है इस शरीर से इसको हटाऊंगी। और हटाए आप एक थाली में रख लें, ठाकुर जी को एक साफ पूजा की थाली में या किसी भी थाली में बैठा के तब इसको हटाएं। और जो आपको चंदन शरीर से और चरणों से और चारों ओर से इनके मिलेगा, देखिए इनका पायल कितना सुंदर लग रहा है, छोटू का लगता है छोटू का पायल यार। ये इतना तो निकल गया था थोड़ा सा, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। मैं हाथ में लेके दिखा रही हूँ, देखो यही साइज़ दे के मैं इन लोगों का पायल बनवाऊँगी। इसलिए छोटा वाला छोटू के लिए ये गोदी में बैठ गए, इनको दिखाई में पहने थे, बहुत पतला पतला पैर निकल जाता है इनके पैर में से। और फिर मैंने वो सब चंदन की उतार के थाली में रखी हूँ। अभी क्लिप दिखाऊंगी क्योंकि ये सब हटाने के बाद थोड़ा सा मैं चाय पानी के लिए चली आई और चाय बनाया है मैंने पीने के लिए। और एक तरफ से भूख लगी थी तो वो फल काटी थी जो खाई और चाय बनाई। चाय वो की श्रृंगार वगैरह इनका हटा चुकी थी, फिर चाय बनाने गई थी। और ये गुड़ और पानी मैंने भोग लगाया पहले कि भाई कान्हा जी को भी ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, कि नहीं कुछ जो दे के गई थी पता नहीं खाए नहीं खाए, कुछ बोलते नहीं मुझे। तो अब इनको मैंने प्लेट में बैठाया, कितना सुंदर टुकुर टुकुर देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं कि मज़ा आ जाता है। मेरे को बड़ी खुशी होती है। एक गिलास में साफ़ जल ले लीजिए, उसमें तुलसी जी रखिए और एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए और पहले तो आप हाथों से साफ़ कीजिएगा, जैसे जल थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए तो गीला हो जाएगा। और उसके बाद हाथ से उंगली से साफ़ करके एक किनारे प्लेट में लगाते जाइएगा। ये आप अपने चेहरे पे लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए ही यूज करेंगे। आप सोच लीजिए कि भगवान के शरीर की जो चीज़ हमें मिलेगी उसमें हमको कितना कितना लाभ होगा उसको लगाने से। हम बहुत ठंडा ठंडा लगता है। मैंने तो यही हाथ अपने सिर पे मार लिया था, लगा लिया था। तो इस तरह से देखिए मैं निकाली हूँ, ऐसे हाथ में आया ना उंगली पे, तो उसको एक किनारे उसी प्लेट पे लगाते चले जाइए। और ऐसे ही मैंने किया है और ऐसे ही करती भी हूँ। इसको ऐसे नहीं कि सीधे आप पानी डाल के नहला दीजिए, नहीं। एक बार सुबह नहा चुके हैं, बार बार ना नहलाइए, सर्दी लग सकती है। बहुत छोटे हैं, बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं और इतना नाजुक हैं कि क्या बताएं। अब इसलिए मैं लेट से उतार रही हूँ इसको लेट से मैंने चंदन का ये सेवा हटाया है। मुझे खुद बहुत कष्ट हो रहा है मन में कि मेरे को बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। कितना टाइट हो गया होगा चेहरे पे। इसके बाद एक कपड़े से, साफ़ कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ दीजिए। गर्दन, बाँह के नीचे कोशिश कीजिए हर जगह पोंछ दीजिए। मैं ऊपर जो उनकी चोटी है वहाँ पे ज़रूर छोड़ देती हूँ क्योंकि भाई बिना चंदन के ठाकुर जी रहते नहीं हैं। तो गर्मी में तो उस पर लगाया ही जाता है, तो मैंने मैं उस पर छोड़ देती हूँ थोड़ा सा चंदन। इस तरह से देखिए हर जगह से पीठ, बाँह, पैर, तलवे, मतलब जो भी जहाँ भी हमने लगाया है खोज के पानी में भिगो के साफ़ कर के इसको आप साफ़ करिए। और पानी जो होता है जो इसमें हम चंदन, क्योंकि देखिए थोड़ा उतार लिए हैं लेकिन फिर दूसरे में जो बचता है ना वो पानी चंदन वाला फिर आप तुलसी जी में ही डाल दीजिए। तुलसी जी में डाल दीजिए, केला में डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए, ज़मीन में ना डालिए, ऐसी जगह पे ना डालिए जहाँ हमारा पैर लगे। साफ़ कपड़े से फिर अच्छे से पोंछ दीजिए। देखिए चमक उठे, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, चमकने लग रहे हैं एकदम से। कान्हा के हर एक अंगों की सफाई हो गई आज तो मेरे बाबू की। श्रृंगार करवाना है, वृंदावन जाने की प्लानिंग करती रहती हूँ, जा नहीं पा रही हूँ।
तो इस तरह से तीनों को साफ़ सुथरा कर दिया मैंने और पोंछ पाँच के एकदम सुंदर हो गए। अब जो है वो देखिए, वो मैं दिखा रही हूँ कि उतना मैं छोड़ देती हूँ उसको, बाकी सब साफ़ हो गया है। और फिर सबको मैंने छोड़ा है कि सब के ऊपर ऐसे छोड़ देती हूँ मैं। और ये छोटे बच्चों का नैपी है। अब कपड़ा बदली हूँ तो अब नैपी पहनाऊँगी और ये उठा ले रही हूँ मैं, इसको उठा के इस डिब्बी में एकत्रित करके रख लूँगी। उस डिब्बी में और थोड़ा सा चंदन मिला देती हूँ और तुलसी जी की चूर्ण डाल देती हूँ मैं। और इसी को जो है सुबह चंदन लगाने के काम में आ जाता है हम लोगों के। ये तो बन गया मेरा, ये गीला कर दी ना थोड़ा सा, और इसको फिर मैं डिब्बी में भी पलट लूँगी। और फिर आज का हो गया, उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन जब करूँगी वो हो जाएगा। ऐसे मेरे पास जो 2-3 दिन का देखिए इस डिब्बी, ये डिब्बी खाली मिली थी मुझे, मैंने इसमें पलट दिया। ये सब करते करते बज गए 3:30। आज कान्हा मेरा सो नहीं पाया और मैं घर में आई नहीं थी, तो आज बहुत लेट भी हो गया। पूरा घर देख रहे हैं अस्त व्यस्त, सुबह से ऐसे ही बर्तन वैसे ही, जाना था स्कूल पे तो सब काम वैसे ही रह गया। सबसे पहले मैंने गैस साफ़ किया, इसके बाद सब बर्तन साफ़ किया और बेड सही की। ये सब काम देखो, बर्तन बेड सब फिर मैंने सही किया। और ये कान्हा जी के लिए बोतल साफ़ की पानी भर के रखने के लिए, शाम को पूजा के लिए बर्तन साफ़ की मैं। ये सब करते करते शाम हो गया। ये एलोवेरा मैं लाई हूँ, इसका रस बना के मैं रखूँगी, जो थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग पीने के लिए भी काम में आएगा। और फिर जानते ही अपने ब्यूटी केयर में भी काम आता रहता है, सिर्फ बालों के लिए भी काम आता है और फेस पैक बनाने में भी काम आता है। मैं इनको खोजने लगी, तीनों नहीं दिखाई दिए मेरे सब काम में। तो देखी तो एक इसके अंदर आके सोया था, एक वहाँ सोई थी, अब तीसरा नहीं मिल रहा था। मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैं बोली कहाँ चले गया भाई, गेट भी तुम बंद यहाँ था। बैठे हो? ऊपर आ रही तो मैं देख खोज रही है थी ना ऊपर था। तुमको। देखा तो दौड़ा मेरे को यहाँ देखते ही बैठ गए। तुरंत दरवाजे से नीचे उतरने के लिए। तो फिर ये सब करते करते शाम हुई, पूजा की तैयारी किया, दिया हुआ जलाई। ये भी फिर तुलसी का दिया शाम को मैं बाहर केले पे लगाई, सुबह अंदर लगाई। और आजकल दिन में बहुत हवा बहती है इसलिए बाहर नहीं लगाती। ये रात को मैंने फिर देखो शाम के मैं बाहर ले जा रही थी दिया, और शाम हो गया था तो अंदर की भी लाइट्स जलाते हैं। शाम होते ही घर के इधर उधर जो भी लाइटें होती हैं हमें ऑन कर देनी चाहिए। ये ना सोचे कि बिल बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लक्ष्मी आने के लिए ऑन तो ज़रूर ही कर देना चाहिए। तो सब करके बाहर दिया बत्ती करके अंदर आई, अंदर का दिया बत्ती पूरा किया मैंने और अंदर का भी दिया बत्ती हो गया। कान्हा का कपड़ा बदली, सब करके इनको देखिए ये सब नाइट ड्रेस मैंने इसी समय पहना दिया कि भैया पहन लो, अब शाम को फिर केवल इत्र सेवा ही देनी रह जाएगी। दूध पिलाई, ये मट्ठा भी रख दी थी लस्सी बना के, बोली भैया पीना हो तो पी लेना, लेकिन मैंने नहीं पिलाया अपने हाथ से, उनको बता दिया मन करे तो पी लेना, क्योंकि पता नहीं मेरे हाथ से आ गया तो मैंने कहा तुमको मन करे तो पी लो बेटा, तो उसको रख दी। और ये जल देख रही थी मैं कि कितना है, ख़त्म हुआ है कि कुछ है, तो मैंने देखा कि वो एकदम नीचे तक चले गया जल, मतलब उसके नीचे वाला जो गोल सा बना हुआ है वहाँ तक चले गया था। तो फिर से इसको मैंने भरा नहीं और उसको ऐसे ही रख दी कि अब दूसरे दिन भरेंगे करके। देखिए उतना नीचे चले गया, छलका के मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये इससे और ऐसे सब यही सब करते करते शाम हो गई। फिर इन लोगों को बैठाई, ये लोग अपने बातचीत में रहे, इन लोगों से कुछ लाड़ की, प्यार की, बातचीत की। और देखिए बातचीत तो करना ही चाहिए, बच्चे हैं, हालचाल पूछना ही चाहिए। दिन भर में हम व्यस्त रहते हैं और ये भी व्यस्त रहते हैं। और सब भोजन पानी के बाद बेड लगा हुआ था और मैंने सुला दिया। इसी तरह से आप भी अक्षय तृतीया के दिन आप लोग भी कुछ न कुछ दान पुण्य के साथ साथ अगर आपके घर लाला हैं तो लाला की सेवा इस तरह से करिएगा। मैं हर बार कहती हूँ, वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे।